गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंटीग्रेशन में। इस क्लास के अंदर हम जो इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमारी पहली दो एक्सरसाइज थी वो बेसिक एक्सरसाइज थी। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रेशन किया था और बेसिक इंटीग्रेशन किया था। इस एक्सरसाइज में उसी बेसिक को यूटिलाइज करेंगे, उसी सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। मैंने कहा था कि शुरू में दो एक्सरसाइज बच्चों को आ गई, वो बाकी एक्सरसाइज में आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है कि पावर वाली इंटीग्रेशन, जैसे पहली में भी आपने की थी साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, साइन की पावर 3, परंतु यहाँ अगर आपकी पावर ज़्यादा आती है जैसे 7, 8, 9, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो इस तरह सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन में पावर आती हो, साइन की पावर 6, 7, 8, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज बनाई गई है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की ट्रिक बहुत ही इजी है। तो इसमें जैसे दो क्वेश्चन आए हैं, पहले पार्ट क्वेश्चन के साइन की पावर 5 एक्स डी एक्स और कॉस की पावर साइन एक्स डी एक्स। आप जानते हो कि साइन में 5 है, अगर वैसे फॉर्मूले अकॉर्डिंग खोलें तो बहुत लंबा सीरीज बनेगा, और साइन में कभी पावर वाले केस को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं। यदि डिफरेंशिएशन होता तो कैसे सोचते, सबसे पहले पावर को सॉल्व करते फिर साइन को करते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे साइन की पावर 5 है, इसको कैसे लिखेंगे, किसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x डॉट साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको दो पार्टों में लेना पड़ेगा, एक तरफ साइन में ले जाना पड़ेगा, एक तरफ कॉस में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बात तो एक ही, डॉट साइन एक्स। अब आप लोग इसे कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स को ले जाते हैं कॉस स्क्वायर एक्स में, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डॉट साइन एक्स। आप लोग जानते हो कि किसको टी मान लें, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए। लेट कॉस एक्स को मैं अगर टी मान लेता हूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा डी टी। मुझे माइनस वाली तरफ ले जाना है तो उसका बना साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना दी, माइनस डी टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस में देखिए कॉस एक्स को क्या माना था, टी, टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या बन गया जी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस को आगे लगाया ये डी टी। तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई है वो क्या है कि साइन की पावर 5 है, तो यहाँ ऑड पावर तो बहुत ही इजी होती है सॉल्व करनी। एक साइन रख लो और बाकी साइन की पावर 4 को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो वही क्या भाई, साइन की 4 और साइन एक्स। अब साइन की 4 को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को क्या मान लिया गया है, टी, कॉस एक्स को टी माना गया है, तो क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स डी बराबर डी टी। तो आपको पता है कि भाई कॉस एक्स को टी माना तो 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी की वर्किंग प्रोसेस है। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे खोलते हैं फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a की वैल्यू 1 इंटू b की वैल्यू t स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है, dt माइनस आ 1 प्लस में t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, इस सब को क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब करते हैं, देखो 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, t, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, t की पावर 5 बटेवे 5, 2t की पावर से क्या जाएगा, t की पावर 3 अपॉन में 3, ये तो जानते होंगे आप आराम से, ये माइनस प्लस सी, आप माइनस को अंदर ले लीजिए और t के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए वापस, तो t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, cos x, तो क्या जाएगा बच्चों, cos x प्लस में cos की पावर 5x बटेवे 5 माइनस 2 अपॉन में 3 cos x की पावर 3, तो ये हमारे पास में प्लस सी आंसर आ गया। चाहो तो इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, अदरवाइज यहाँ छोड़ना चाहते हो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे cos की पावर 7 x dx, तो ऐसे यहाँ पे cos पे एक ऑड पावर है, और ऑड पावर को हैंडल कैसे करते हैं, इसमें एक cos रख लेंगे और बाकी cos की पावर 6 को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, वो हो सकता है बड़े आराम से। तो एक साइन में चला जाएगा, एक cos में, तो cos साइन को डी मान लेंगे, cos x dx हमारा dt हो जाएगा। तो ये ट्रिक दिमाग में आई, इसका कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, cos की पावर 6x अलग लिख दिया, डॉट cos x अलग लिख दिया, ये तो बहुत ईजी है हमारे पास में dx। अब cos की 6 कैसे लिख सकते हैं भाई, cos स्क्वायर x की पावर 3 डॉट में cos x, तो कन्वर्ट किया जा सकता है भाई। इसका तो डॉट फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x किसमें चला जाएगा, साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर x पूरे की पावर 3 डॉट cos x dx। मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है, इससे आगे इंटीग्रेशन, इसमें कुछ भी नहीं था। जो उस बच्चे ने दो एक्सरसाइज तक मेहनत कर ली, उसके लिए तीसरी एक्सरसाइज को हटा करना बहुत इजी है। तो हमारे पास क्या है, लेट साइन एक्स की वैल्यू को मैंने टी माना, तो हमारे पास में क्या आया, डिफरेंशिएट करने के बाद में cos x dx इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में, dt। तो यहाँ पर हमने देखा क्या फॉर्मूला बना, 1 माइनस में t स्क्वायर की पावर 3, और ये पूरा क्या बन गया भाई बच्चों, dt। अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, a माइनस बी के स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की पावर क्या, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत इजी है, इसको आराम से किया जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3
माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू में टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर इंटू में टी 3a स्क्वायर बी, एक मिनट सॉरी यहाँ से फॉर्मूला गलत हो गया, तो 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या टी स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि इस पूरे केस में हमने जैसे अज्यूम कर लिया और हमारा ये हो गया है, बस इंटीग्रेट करना भाई। देखो 1 माइनस 3 दूनी 6 टी की 6 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t की 4। अब इंटीग्रेट कर दो बस केवल इंटू में dt। देखो ये 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में क्या होता है t माइनस t की पावर 6 क्या हो जाएगा t की पावर 7 बटे में 7 माइनस 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बटे में 3 प्लस 3t की 4 क्या हो जाएगा 5 बटे में 5 प्लस 3। बड़े आराम से देखो भाई t की पावर 4 का क्या इंटीग्रेशन होगा t की 5 बटे में 5, क्योंकि एक ऊपर ऐड कर देते हैं और एक ही नीचे ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास में सब बेसिक है, तो आप लोग उसकी वैल्यूज को रख दोगे। t की वैल्यू क्या मानी थी हमने यहाँ पर sin x, तो क्या रखेंगे यहाँ पे वैल्यूज sin x माइनस में sin x की पावर में 7 बटे, तो sin x की पावर 7 बटे 7 3 से 3 कट गया माइनस sin x की पावर में 3 प्लस में 3 बटे 5 sin x की पावर 5 प्लस 1। तो मुझे लगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी, तो बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। 2 क्वेश्चन हो गए, उस तरह से क्वेश्चन की टाइप कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में 2 क्वेश्चन करने के लिए उसको कंप्लीट हो जाएगी, इसे नोट कर लेना इस तरह से पूरा क्वेश्चन इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो। 3-4 ही क्वेश्चन इस पर टोटल ही है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन करना है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट का और फर्स्ट क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट और देखो 10 की पावर 5x इंटीग्रेशन करना है dx। तो 10 की पावर 5 कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए इसे इसमें बचेगा 10 की पावर 5 कैसे ले सकते हैं भाई 10 स्क्वायर x डॉट 10 की पावर 3x हमारे पास। अब 10 स्क्वायर x का तो फॉर्मूला, क्योंकि एक 10 में जाना चाहिए और 10 का डिफरेंस क्या होता है sec स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है 10 का डायरेक्टली, और ये क्या है 10 की पावर 3x। अब 10 sec की पावर 2 को 10 की पावर 3 गुना करेंगे तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x डॉट 10 की पावर 3x dx। 1 की गुना 10 3 देंगे 10 की पावर 3x और 3x। अब यहाँ पर लेट अज्यूम कर लीजिए, और थोड़ा सा खोलना चाहो तो खोल दो sec स्क्वायर x डॉट 10 की पावर 3, ये तो खुल चुका है। फिर 10 को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर भी यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ sec स्क्वायर नहीं है, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे कैसे 10 स्क्वायर x डॉट 10x। अब 10 स्क्वायर x को कैसे दे सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x डॉट 10x तो हुआ पड़ा सॉल्व, बस थोड़ा सा सॉल्व वेटिंग है। 10 स्क्वायर कैसे दे सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 डॉट 10x। तो 2 पार्ट बने थे यहाँ पे, एक ये पार्ट एक पार्ट। तो अब हमारा क्या है कि sec स्क्वायर x हमारे पास यहाँ पर डॉट 10 की पावर 3x dx माइनस sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर दीजिए sec स्क्वायर x डॉट 10x और माइनस माइनस प्लस 10x। तो अब इंटीग्रेशन बहुत इजी है dx। तो देखिए लेट 10x को क्या माना मैंने t ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो 10 क्या होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बना हमारे पास में देखो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया dt, तो t की पावर 3 dt। यहाँ पे 10x को t मानने से क्या बन गया dt, तो t dt। और यहाँ आप जानते हो 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, तो t की पावर 3 क्या हो जाएगा t की पावर 4 बटे 4 माइनस टी स्क्वायर बटे स्क्वायर प्लस 10x क्या हो जाएगा log sec x। t की पावर 4 किस तरह t की वैल्यू क्या मानी थी 10x
10x की पावर 4/4 माइनस 10x का स्क्वायर बटे 2 माइनस log sec x और 80। तो ये आपका आंसर आ गया। अगली क्लास में हम आपको बाकी के बच्चों के क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले आप एक बार अटेम्प्ट करना। ये टाइप मैंने आपको बताई है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको इसी के रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप लोगों के लिए मैं आप फिलहाल 3 क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाइए, नहीं बनता है तो मैं बताऊँगा। तो ये तीसरी एक्सरसाइज, इसकी बेसिक आइडियाज इस तरह से हैं कि कैसे हायर इंटीग्रेशन पावर को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत छोटी ही एक्सरसाइज है। तो अब आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो छोटी ही है, आपको बस वर्क करना है प्रोसीजर में। तो आज की क्लास केवल इतनी ही। अगली क्लास के लिए आप मेहनत कीजिए और डाउट्स पूछिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे हम आपको।